जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। जैसे कि आपको पीछे बता दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को कैसे उस सूत्र में भरा जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा त्रिकोणमिति का हिस्सा लाल बटा कक्का अनुपातिक भाग वाला, लाल बटा कक्का। इसी लाल बटा कक्का पे संपूर्ण त्रिकोणमिति का अनुपात आधारित है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि लाल बटा कक्का में संपूर्ण त्रिकोणमिति पे कैसे आधारित है, एक शब्द आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा। साइन थीटा मुख्य रूप से ये भाग होते हैं, मुख्य रूप से क्या होते हैं, भाग होते हैं। साइन होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद से टेन थीटा होता है। समझ रहे हैं, ये क्या होता है, मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय भाग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक होता है लंब बटा कर्ण, उसके बाद से आधार बटा कर्ण, उसके बाद से लंब बटा आधार, तीन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। तो साइन थीटा बराबर हम भरेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, अर्थात जो साइन थीटा का मान होता है वह लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। उसी तरह से यदि हम काश थीटा बराबर भर रहे हैं तो काश थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो इसको लिखा जा सकता है आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि हम बात करें टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर इसका सूत्र होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अर्थात इसका क्या लिख सकते हैं हम, लंब, और इसका लिख सकते हैं आधार। तो लिख सकते हैं हम पूरा लंब बटा आधार। यह किसी भी कैसे हम जान रहे हैं, तो इसको समझने से पहले हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात देखना होगा, एक त्रिभुज देखना होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि इसमें जो त्रिभुज होना चाहिए वह समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो मान लीजिए ए बी ए और सी, तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने अंश का, 90 डिग्री का। यहाँ पर थीटा अगर बना रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब होती है। तो ये लंब का कार्य कर देगा, और ये किसका काम कर देगा, आधार का काम कर देगा। समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसका विपरीत यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है तो ए वाला सामने वाली भुजा इसकी लंब हो जाएगी, अर्थात इसको यल लिख सकते हैं, और यह सामने वाली ये वाली भुजा इसके थीटा के समदम जस्ट बगल वाली भुजा आधार हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में मुख्य रूप से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, उसके बाद होता है टेन। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या लिखे हैं हम, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब ई वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और कर्ण का मतलब ये क्या हो जाएगा, ए वाला हिस्सा आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण। उसी तरह से काश थीटा का मान भरे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा थीटा के नीचे वाला, और उसके बाद से कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण ए हो जाएगा। उसी तरह से टेन थीटा बराबर सूत्र भरे हम तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, अर्थात लंब और आधार के अनुपात ही क्या कहलाते हैं, टेन थीटा में होते हैं। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का भी अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा, यानी कि जो साइन थीटा होता है इसका विपरीत 1/cosec थीटा होता है, 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो जो कॉस थीटा होता है वह 1/sec थीटा के बराबर होता है, 1/sec थीटा के बराबर होता है। अगर फिर से हम बात करें तो टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर सूत्र भर सकते हैं 1/cot थीटा। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं, साइन, कास और टेन। लेकिन इसका विपरीत होता है, साइन का 1/cosec, कास का 1/sec और टेन का 1/cot। तो यहाँ पर एक शब्द और आप सोचेंगे और एक शब्द और आपको सुनने को मिलेगा कि जैसे कि यहाँ पे आपको एक शब्द देखने को मिलेगा कि कोसेक
कॉसेक थीटा, उसके बाद से सेक थीटा, उसके बाद से कॉट थीटा। इसका भी तो त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। तो इसका विपरीत होता है, जैसे लंब बटा कक्का लिखवाएं, यहाँ पे देखिएगा लंब बटा कक्का, ये वाला शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लंब बटा कक्का। तो इसका ही विपरीत सेम टू सेम यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ये एक दूसरे का उल्टा है तो ये भी वाला हिस्सा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अर्थात इसका अगर मान निकालना चाह रहे हैं तो कक्का बट्टा लाल लिख सकते हैं, कक्का बट्टा लाल लिख सकते हैं। यह भी सूत्र का है। अभी सूत्र ही ज़्यादा मात्रा में आपको समझ में आ जाए तो त्रिकोणमिति पूरा हल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति ही सूत्र पर आधारित है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए, कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए बात करें तो हम सूत्र भरेंगे। सूत्र देखिएगा, साइन का उल्टा क्या है, साइन यहाँ पे है, ये साइन है, साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन का विपरीत हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब, यानी कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कर्ण बटा लंब के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर दूसरा हम देखें तो सेक थीटा आपको दिखाई दे रहा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा भी आधार यानी कि कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस एक और देखने को मिलेगा, अर्थात अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम के बटा ए लिख सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस एक काट थीटा को देखेंगे तो काट थीटा बराबर सूत्र क्या भरेंगे, काट थीटा बराबर सूत्र होता है, देखिएगा यहाँ पे इसका विपरीत की बात कर रहे हैं तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यानी कि ए बटा एल लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो सकता है, अर्थात ए का मतलब होता है आधार, समझ रहे हैं, और एल का मतलब होता है लंब। तो क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब लिख सकते हैं। समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा त्रिकोणमिति में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को आपको कवर कराएं जो आपके सिलेबस में है। नहीं भी है तो अलग से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे नॉलेज में और एजुकेशन में भी। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ फार्मूला की बात, जैसे कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दे दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए ए हुआ, यहाँ पर चलिए इसको 20 सही रहेगा, 20 को मान लें, इसको ए मान लें और इसको सी मान लें। इसका मान 3 दे दिया, इसका मान 4 दे दिया है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान क्या निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थीटा कोण अगर यहाँ पे बना रहा है तो ये वाला भुजा लंब होगा और ये वाला भुजा आधार होगा। तो हम एक सूत्र जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि कर्ण, इससे अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए कि एक सूत्र होता है कर्ण भुजा का स्क्वायर बराबर आधार भुजा का स्क्वायर प्लस लंब भुजा का स्क्वायर। देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा कौन है, कर्ण भुजा। तो कर्ण भुजा में से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात लंब की भुजा को हम आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण भुजा कहलाती है। तो कर्ण भुजा के लिए कौन सा सूत्र भरेंगे, ए वाला सूत्र भर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम सूत्र भरें तो AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा सॉरी, आधार इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और कर्ण लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का प्लस है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम AC का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 9 और 4 चौका 16, 16 9 25। AC का वर्ग बराबर मिल गया हमारा 25, AC का वर्ग कितना मिल गया 25, और AC बराबर हम लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में डालेंगे तो
25 लिख सकते हैं, और 25 किसी न किसी संख्या का क्या है, तो ये किसी न किसी संख्या का दिखाई दे रहा है, वर्गमूल दिखाई दे रहा है या किसी न किसी संख्या का, तो हम लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर किसी संख्या का वर्ग होता है, तो किसका होता है, तो 5 गुणा 5, 5 पचे 25, इसमें 2 का कंपेयर किया जाता है तो 2 का पेयर आ गया है, इसलिए AC बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं, 5। AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी में से हम कहें कि इससे समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि कहे कि इसी त्रिभुज से साइन थीटा का मान क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। तो लंब इसमें कितना है, AB, लंब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, AB, और कड़ क्या दिखाई दे रहा है, AC। तो अगर हम सूत्र भरें तो AB का मान देखिएगा कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, और कड़ का यानी कि अभी को हम जस्ट इसका मान कितना निकाले हैं, तो इसका मान 5 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 साइन थीटा का हो गया। उसी तरह से काश थीटा की बात करें तो काश थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें देखिएगा आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो अगर इसका हम मान देखें तो क्या मान निकल सकता है, BC का मान देखिएगा, इसमें BC का मान देखिए, B और C का मान इसमें दिया है 4, तो हम 4 भर सकते हैं। और AC का मान कितना निकालें, अभी को हम 5 निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, 4/5। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर tan थीटा की बात करें, किसकी बात करें, tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा tan थीटा बराबर, यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात लंब बटा आधार। तो ज़रा देखिएगा लंब इसमें कितना है, लंब का मान क्या दे दिया है, AB, क्या दे दिया है, AB, और आधार का मान कितना दे दिया है, BC, क्या दे दिया है, BC। तो जब इसका मान भरेंगे तो 3 बटा कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। दैट इज़ आंसर। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर कहता कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर देखिएगा यहाँ पे हम सूत्र लिखवाए हैं, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, अर्थात कर्ण बटा लंब। तो देखिएगा इसमें कर्ण क्या है, इसमें AC है, AC लिख दीजिए, और लंब कितना है, AB है, तो AB लिख दीजिए। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 5 बटा, AB का मान कितना दे दिया है, 3, तो 5/3 हो गया। उसी तरह से अगर सेक थीटा की बात करें, किसका बात करें, सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या भर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण, तो देखिएगा कर्ण इसमें क्या है, AB है, AB भर दीजिए, AC है, AC भर दीजिए, और आधार की बात कर रहा है तो आधार इसमें ज़रा देखिए तो क्या है, 4 है, BC है, तो BC भर दीजिए, BC हो गया। तो क्या भर सकते हैं हम, 5/4। एक जस्ट यहाँ पे बच रहा है तो उसको हम कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि पेज पलटने में थोड़ा से आपको समझाने में दिक्कत होगा। इसलिए अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या हम भर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या भर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार इसमें क्या है ज़रा बताइएगा, BC, और लंब क्या है, AB। तो AB जब हम भरेंगे तो क्या मिल सकता है, ज़रा देखिएगा, BC का मान 4 और AB का मान कितना है, 3। मैं आप लोग को एक चीज़ नोटेड करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, साइन का मान कितना दे दिया है, 3/5, और इसी का विपरीत क्या होता है, साइन का विपरीत कोसेक होता है। तो ज़रा देखिएगा इसका विपरीत मिल रहा है क्या, यहाँ पे 3/5 मिला है, तो यहाँ पे 5/3 मिला है। इस पे फोकस कीजिएगा, तुरंत आंसर लाने के लिए ज़रा से फोकस कीजिएगा कि साइन का मान कितना दे दिया है, 3/5, तो कोसेक का मान कितना दे रहा है, कोसेक का मान देता रहा है 4/5/3। उसी तरह से काश देखिएगा, यहाँ पे काश थीटा का मान कितना दे दिया है, 4/5। तो देखिएगा सेक थीटा इसका विपरीत है ना, यहाँ पे देखिए काश थीटा का विपरीत कितना, 1/सेक थीटा। तो सेम टू सेम सेक थीटा भी इसका विपरीत हो रहा है क्या, देखिएगा यहाँ पे 4/5 है, तो सेक थीटा का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया। देख रहे हैं। उसी से यहाँ पे देखिएगा tan थीटा का मान कितना दे दिया, 3/4। tan थीटा का मान कितना दे दिया, 3/4। यहाँ पे देखिएगा काट थीटा का मान कितना दे दिया, 4/3। अर्थात देखा जाए तो साइन का विपरीत क्या हो रहा है, कोसेक हो रहा है, काश का विपरीत सेक हो रहा है, tan का विपरीत काट हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो।
चलिएगा, जैसे कि आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको घर से सॉल्व करके दिखाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात, बस इतना ही पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ज्ञात कीजिए। उसी तरह से अगर फिर से हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए यदि दे दे रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ले लीजिए। यदि कॉस थीटा बराबर दे दे रहा है, कॉस थीटा बराबर दे दे रहा है आपका 5/3 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए HW रहेगा, ये आपके लिए HW रहेगा। जैसे शेष अन्य त्रिकोणमितीय का अनुपात हो जाएगा। हम आपसे बताए हैं कि मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। ये तो हो गए 3 मुख्य। लेकिन अगर इसका विपरीत की बात कर रहा है तो साइन का विपरीत क्या हो सकता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा एक मिल गया। कॉस का क्या होता है? तो सेक होता है। और टेन का क्या होता है? तो काट होता है। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात तो 3 होते हैं। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं, लेकिन इसका 3 गो लइका होते हैं सब, कॉसेक, सेक और कॉट। या इसके क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो आप एक का मान देख रहे हैं, यहाँ पर दे दिया है कास थीटा का मान, तो यानी कि इसका मान तो दे दिया है। तो अब कैसे देखिएगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद से इस पे मान लीजिए बी हो गया, ए हो गया और सी हो गया। तो सेक थीटा बराबर लाल बटा कक्का से तुलना कीजिएगा। तो है तो सेक है ना, तो सेक का उल्टा वाला हो हिस्सा हो जाएगा कक्का बट्टा लाल, कक्का बट्टा लाल। अब देखिएगा है किसका होता है? कोसेक का है, सेक का। ये वाला हिस्सा किसका होता है? सेक का होता है। ये वाला हिस्सा किस सेक का होता है? इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसलिए कड़ बटा आधार, देखिएगा कड़ का मान 2 दे दिया है, आधार का मान 1 दे दिया। यहाँ तक हम आपको हिंट कर दिए हैं। अब ए बी का मान निकालकर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे। अगर कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वीडियो सीरियल वाइज से आपको प्रोवाइड कराऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।